हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे और ये न्यूज़ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम्स में खास करके यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जो कि होता क्या है कि वहाँ पर आपको किसी भी तरह का जो जैसे लेक्स हुआ, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, वो आपका जो है पूछ लिया जाता है जो कि न्यूज़ में है। तो ये भी एक वैसा ही आप समझ लिए कि जो ये करंट लेक है ये जो है न्यूज़ में है आपका, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, हम लोग देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ टर्की, ठीक है, जिसका नाम लेक ट्यूज है, ठीक है, ड्राइज अप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। ठीक है, ये लेक बहुत बड़ा, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है टर्की का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है उनका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जो है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड एंथ्रोपोजेनिक मीन्स जो ह्यूमन फैक्टर्स होता है उन सब रीज़नों की वजह से जो है लेक जो है वो ड्राई हो गया है। ठीक है, इस समर जो है करंट समर अभी वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर जो है वाटर लेवल बहुत घट चुका है। ठीक है, बिल्कुल जो है वो मतलब गायब हो चुका है और वहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कुछ कुछ और जो जैसे फ्लेमिंगो बर्ड्स का भी हैबिटेट होता था तो वो भी यहाँ पर लॉस हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसका लोकेशन आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड मैप पर अगर टर्की का आप मैप देखते हैं, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर आप टर्की देख रहे हैं। जैसे देखिए लेक टूज है, ये बेसिकली इनका जो तीन कह सकते हैं स्टेट्स है, जैसे कि काइसन है और आपका जो कोयना है एंड अंकारा है, कोन्या है एंड अंकारा है, इसके बीच में ये लेक लाई करता है, लेक टूज। ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ा लेक जो टर्की का है दैट इज़ लेक वान, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पे है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेडिटेरेनियन और टर्की में तो है ही है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लोकेशन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए लेक वान में भी कुछ दिन पहले, ठीक है, वहाँ पर जो लेक वान है काफ़ी खूबसूरत जगह है वो टर्की का, वहाँ पर भी जो है वाटर लेवल काफ़ी घट चुका है। अब इतना घट चुका था कि वहाँ पर जो है देखिए आप इसे बोट जो है वो डॉक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है वो एक तरह से फंस गया था, इतना वाटर लेवल जा चुका था कि वहाँ पे फ्लोटिंग लेवल भी नहीं था, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे डॉक मतलब जो बोट्स थे वहाँ पर वो फंस गए थे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी लेक्स हैं, ठीक है, टर्की में, वो अभी बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं आप अलार्मिंग स्टेट में जा चुके हैं। सब में जो है आपका क्लाइमेट चेंज का जो है काफ़ी एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, लेक आपका जो टूज़ है, यहाँ पर क्या होता था कि फ्लैमिंगो का काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन था, ये माइग्रेट करते आते थे यहाँ पर। ठीक है, ये अक्सर बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी था यहाँ पर, फ्लैमिंगो को आप देख सकते थे। देर वर अबाउट देखिए 5000 यंग फ्लैमिंगोस। ठीक है, लेकिन अब जो है ये देखिए करंट फोटो लिया गया है कि वहाँ पर जो है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फिश वहाँ पर जो है बहुत सारे फ्लैमिंगोस का डेथ हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक दुखदाई आप जो है ये दृश्य है। ठीक है, ये बहुत, अगर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो एक नया रियलिटी है और ये सब जो है इफेक्ट्स जो है वर्ल्ड ओवर दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में तो ऑब्वियसली आप बहुत पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन जो मेडिटेरेनियन रीजन है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट देखा जा रहा है। ना ही सिर्फ टर्की में नहीं, वहाँ पे सीरिया है, इटली है, हर जगह जो है वहाँ पर जो है इफेक्ट दिख रहा है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जैसे मेडिटेरेनियन का माना जाता है कि रीजन वार्म्स 20% फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। जो भी जो आपका जो टेम्परेचर एंड जो एवरेज टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग UNFCCC में भी लेते हैं, जो कि राइज हो रहा है वर्ल्ड ओवर टेम्परेचर का, उसमें अगर आप देखा जाए तो उसके हिसाब से मेडिटेरेनियन जो है वो 20% फास्टर जो है वो वार्म कर रहा है। इस रीजन का कुछ ऐसा जोग्राफी है कि यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ही सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि देखिए वहाँ जो कोन्या बेसिन है, जो कि वो हमने देखा जो रीजन है जहाँ पर ये लेक है, लेक टूस, दिस इज़ ये बेसिन है, ये सेंट्रल एनाटोलिया है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है लेक टूज के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ एरिया है, अभी भी है। ठीक है, और यहाँ पर इसको इसी का टर्कीज़ का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है इस रीजन को। तो यहाँ पर काफ़ी इंटेंसिव जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस भी होता है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि लेक टूज के आसपास भी बहुत जगह पे लोग ने जो है अपना क्रॉपिंग कर दिया था। ठीक है, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होता है, जैसे कॉर्न है, शुगर बीट है, अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये बहुत अच्छे मतलब इकोनॉमिकल क्रॉप्स थे, बहुत अच्छा इनका मतलब मार्केट रेट्स बहुत अच्छा था। लेकिन ये क्या है, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वहाँ पर जो नियर अबाउट जो टूज के आसपास जो पानी था वो भी इसके वजह से सूख गया है। और दूसरी बात क्या है कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है
2s के आसपास, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेट से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर जो है इतना हाई रेट जो कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे, तो उसके वजह से जो है ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल फॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ जो है, अब ये भी क्योंकि अब जानते हैं आपका फूड सिक्योरिटी भी एक इशू है, वो भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कंट्री के लिए एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स होता है। तो इकॉनमी तो बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करना चाहिए, और इसी में जो है टर्की फेल कर रहा है, ठीक है। तो इसको अभी आप हम लोग को इसको फ्यूचर में आपको वॉच करना पड़ेगा कि ये जो है इसका स्टेट कैसा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपसे जो है जोग्राफिकल प्लेसेस जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ख़ास करके लेक देखिए, ऐसे वर्ल्ड ओवर लेक बहुत जगह है, अफ्रीका में बहुत सारे लेक्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लेक्स हैं, साउथ अमेरिका में बहुत सारे लेक्स हैं। तो आपको हर जगह से जो है लेक्स ऐसे नहीं पूछा जाता है, जनरली जो न्यूज़ में रहते हैं जो लेक्स, उनका जोग्राफिकल पोजीशन, ठीक है, वो सैलाइन लेक है या वो आपका फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेक 2 जो है, दिस इज़ अ सैलाइन वाटर लेक, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो आपका जो है क्वेश्चंस आप जो है एलिमिनेट आंसर जो है आप ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।